इतनी बड़ी हाथ में डंडी ले रखी थी। मतलब कि जो भूमि थी ना वो बिरज था, वो कुछ और ही अलग था। वो हमने देखा था, जो सपने में जो चीज़ देखा था वो ये नहीं है, वो कुछ और ही चीज़ था। अच्छा। हाँ, फिर ढूंढती रही तो यशोदा मैया हमसे ये कह के गई थी, जो हमारे जो ये बाबा हैं जो हमारे साथ रहते हैं वर्तमान में यहाँ रहते हैं। हाँ, वो भी थे हमारे साथ सपने में। तो फिर कि हम दोनों एक चौराहे पे बैठे हैं, मतलब यहाँ रेतुआ मट्टी थी, हर चौराहे पे रेतुआ मट्टी थी। तो हम वहाँ बैठे थे, तो यशोदा मैया आई कि हमारे जब लाला मिल जाएं तो ये बोलना कि उनको घर भेजना। जय जय श्री राधे। दोस्तों, हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के रूप में जानी जाती है। ब्रजमंडल सारा जो है वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खेले हैं, जहाँ पर बहुत सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की हैं। चाहे वो माखन चोरी लीला हो, या कंस को मारने की लीला हो, या फिर होली की लीला हो, या फिर गोवर्धन पर्वत को धारण करने की लीला हो, ये सभी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि में की हैं। और इसी ब्रज भूमि में तमाम लोग, चाहे वो देवी देवता हो चाहे मनुष्य हो, हर कोई यहाँ के लिए आने के लिए लालायित रहता है। इसमें संत भी अछूते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस पावन पवित्र भूमि पर तमाम संत भी यहाँ रहने के लिए लालायित रहते हैं। बहुत से लोग तो आपको IAS PCS कैडर के यहाँ पर अपना VRS लेकर के और गुमनाम जिंदगी बिताते हुए, साधु संतों के रूप में जिंदगी बिताते हुए यहाँ आपको दिखाई। तो आज हमने एक संत के बारे में सुना था, उनके पास हम आए हैं, आपको पहले दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और इस जंगल के बीच में यहाँ पर एक संत रहते हैं। तो हम उनसे आज भगवत नाम की, भगवत सत्संग की हम चर्चा करेंगे। आप देखिए, यहाँ से जो मेन रोड है उस मेन रोड की जो दूरी है लगभग 3 किलोमीटर है, यानी चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो आप लोग आइए हमारे साथ, देखते हैं, उन संत से हम चर्चा करते हैं। यहाँ हमने सुना है बहुत पहुँचे हुए संत रहते हैं, तो हम उनसे चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे। महाराज जी दंडौत, राधे राधे। महाराज जी, दूसरे महाराज जी जो थे वो कहाँ गए? वो नहीं है यहाँ पर? वो गए हैं, वो छाता अपने गुरु स्थान पे गए राधे। अच्छा, आप शिष्य हैं उनके? नहीं, शिष्य तो जो पहले यहाँ पे भजन करते थे हम उनके शिष्य हैं। अच्छा अच्छा। तो आपका शुभ नाम क्या है? स्वरूप दास। और जो महाराज जी यहाँ पे रहते हैं उनका क्या नाम है? शामदास। तो चलो कोई बात नहीं, हम तो संत चर्चा करने के लिए आए हैं, तो आपसे ही चर्चा कर लेते हैं। तो महाराज जी, ऐसा क्या हुआ कि आप जो है साधु बन गए? जो ग्रस्त जीवन है उसमें तमाम तरह के सुख सुविधा सब मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन आप यहाँ इस जंगल में सारे सुख सुविधाओं को छोड़ करके आप यहाँ आए हैं। ऐसा क्या हो गया जो आप जो है साधु बन गए? राधे, देखो, जिस पे ठाकुर जी की कृपा हो जाती है वो तो मतलब कि साधु हो ही जाता है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि हम, मतलब कि पहले तो हम वैसे ही आए थे घूमने के लिए। अच्छा। फिर ऐसी कृपा हुई कि हमको यहाँ पे पसंद आ गया। तो ब्रज जगह ही ऐसी है, ये भगवान कृष्ण की भूमि है। यहाँ पर एक बार जो आ जाता है वो पागल बाबरा हो जाता है यहाँ। फिर हम दोबारा कभी यहाँ से लौट के गए नहीं। अच्छा। फिर यहाँ पे जो हमारे जो गुरु थे जो यहाँ पे भजन करके गए थे, कुछ उनका भी देख के हमको मन अच्छा लगा। हमने जब देखा कि हमने सोचा कि गुरु बनाना तो मतलब इनको ही बनाना है। तो फिर उन्होंने एक बारी तो मना कर दिया, तो हमको मंत्र देने से जब मंत्र दिया तो फिर उन्होंने की कि आपको जहाँ पे मैंने भजन किया वहीं पे ही रहना है, वहीं पे ही भजन करना है। तो जब से हम यहीं पे, आज हमको यहाँ पे 7 साल हो गया। 7 साल हो गए। और साधु बने कितने टाइम हो गया? साधु बने तो हमको कम से कम 25 साल हो गया। 25 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र कम से कम अभी है 45 साल। तो महाराज जी, जैसे घर सुख सुविधाओं को छोड़ करके आप आए हैं, तो यहाँ पर भी आपको लगता होगा सुख सुविधा होनी चाहिए? नहीं राधे, देखो, वो तो एक ऐसा है कि वो तो एक स्वाद है। हाँ। जब साधुपने में आके देखोगे तो यहाँ में कुछ और आनंद मिलेगा। उसमें कुछ मतलब कि जैसे घर संसार है उसका कुछ और वो है,
साधु ज्ञान में कुछ और आनंद मिलता है राधे। हाँ। तो मैं कभी कोई भगवान ने कोई अपना कोई रूप दिखाया हो किसी तरह से, या कोई ऐसा अनुभव हो जो आपको मिला हो, क्योंकि ये पवित्र भूमि है, ये ब्रज की भूमि है, और यहाँ पर भगवान थोड़े से प्रयास से ही जो है भगवान अपना स्वरूप दिखा देते हैं, और ग्वाल वाल तो सब ये ब्रजवासी जो है ये भगवान के स्वरूप ही समझो। तो वैसे आपको कभी कोई साक्षात्कार इस तरह का हुआ हो, अनुभव हुआ हो कुछ? राधे देखो, ऐसी बात मतलब किसी को गुरु ने बोला कि ऐसी बात किसी को वैसे बतानी नहीं चाहिए। आप जब कह रहे हो तो हम आपको एक ही बताते हैं, एक ही बात बताते हैं। एक बार मतलब सवेरे के टाइम 4 बजे का टाइम था, 4 बजे का 3:30 का टाइम था, जब हम यहाँ पे आए थे, जब इस कुटिया को हम सफा कर रहे थे, तो ऐसा मतलब कि एक सपना सा ही दिखा था। तो यशोदा मैया दोनों को मतलब कि ढूंढ रही थी, मतलब कि वो दोनों कौन? राधा को, उसको किशन जी को और श्याम जी को, बलराम जी को दोनों को ढूंढ रही थी। इतनी बड़ी हाथ में डंडी ले रखी थी। मतलब कि जो भूमि थी ना वो ब्रिज था, वो कुछ और ही अलग था। वो हमने देखा था, जो सपने में जो चीज़ देखा था वो ये नहीं है, वो कुछ और ही चीज़ था। अच्छा। हाँ। फिर ढूंढती रही तो यशोदा मैया हमसे ये कह के गई थी, जो हमारे जो ये बाबा हैं जो हमारे साथ रहते हैं वर्तमान में यहाँ, हाँ, वो भी थे हमारे साथ सपने में। तो फिर कि हम दोनों एक चौराहे पे बैठे हैं, मतलब यहाँ रेतवा मट्टी थी, हर चौराहे पे रेतवा मट्टी थी। तो हम वहाँ बैठे थे, तो यशोदा मैया आई कि हमारे जब लाला मिल जाएं तो ये बोलना कि उनको घर भेजना। हमने कि ठीक है। इतनी थोड़ी देर में ठाकुर जी आते हैं, ये कहते कि चूड़ी ले लो और बिंदी ले लो। अच्छा। हाँ। तो हमने बोला कि हमको नहीं तेरी चूड़ी चाहिए, ना ही तेरी बिंदी चाहिए, तेरे को मैया ढूंढ रही है और आप जाइए राधे। तो इतने में हम उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो इतना चालू था कि हाथ भी नहीं दे रहा था अपना। अच्छा। सपने में हम हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, हाथ नहीं दे रहा था। तो इतने में ही हमारी आंखें खुल गई थी। आँख खुल गई। आँख खुलने के बाद क्या पाया? आँख खुलने के बाद में तो कुछ नहीं, एक वो उस कोठरी में रहते थे पहले राधे हम, तो हमको वही कोठरा ही नजर दिखा। अच्छा। फिर हमने सवेरे उठते ही फिर बाबा को बताया। बाबा बोला कि ये बात किसी और दूसरे को मतलब बतानी नहीं चाहिए। हमको बता दिया, अपने गुरुजी को बता दिया, और दूसरे किसी को बतानी नहीं चाहिए। इसमें भजन भी कटता और फिर दोबारा कुछ ऐसा मतलब दिखता नहीं है। हाँ जी राधे। तो उसके बाद कोई अनुभव हुआ हो? राधे होने को तो बहुत अनुभव होता है। जब भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनमें बहुत अनुभव होता है। ये चीज़ गुरु ने ये बोल रखा, किसी को बताया नहीं जाता। हर इस चीज़ में मतलब कि थोड़ा वो फर्क पड़ जाता है। हमने आपको एक ही बात बता दी है, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो महाराज जी, भजन आप कर रहे हो, तो ये भजन घर पर भी किया जा सकता था, मतलब अगर आप साधु ना होते तब भी किया जा सकता था? देखो, भजन तो देखो घर पे भी किया जा सकता, मगर जैसे कि घर पे एक ये बात है कि जैसे कि घर पे भजन करते हैं तो वो इतना लगता नहीं है। जो साधु जंगल में जैसे कि शांति उसमें भजन लगता है, वो ही प्यारा है। तो जैसे गृहस्थी लोग हैं और सब तो साधु नहीं बन सकते, तो वो अपने आप को किस तरह से भगवत भक्ति में अपना इन्वॉल्व करें, वो बताइए थोड़ा सा। किस तरह से जो है आम आदमी जो गृहस्थी है वो ठाकुर जी का भजन करे, किस तरह से क्या करना चाहिए उसको भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए? देखो राधे, कोई गुरु बना लीजिए, नहीं बनाओ गुरु, मगर गुरु तो जरूर चाहिए। गुरु बना लीजिए, उनसे थोड़ा मंत्र ले लीजिए, उसी से मतलब कि थोड़ा अपना भजन ध्यान करते रहिए, सेवा पूजा करते रहिए ध्यान से, उसी में उसी का कल्याण हो जाता है। मतलब गुरु बनाना जरूरी है? गुरु बनाना जरूरी है, क्योंकि देखो गुरु बनाना है इसलिए जरूरी है, गुरु तो भगवान ने भी बनाया था ना, तो इसलिए कि हम इंसान हो के हम गुरु नहीं बना सकते। तो गुरु भगवान ने, कृष्ण जी ने गुरु बनाया, राम जी ने गुरु बनाया, तो हमको बनाने में थोड़ी वो है। महाराज जी, आपकी शादी हुई थी? नहीं राधे, हमारी शादी नहीं। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में राधे माँ है, बाप है, भाई है, बहन नहीं है राधे। अच्छा। अभी भी हैं? हाँ जी राधे, अभी भी हैं राधे। तो वो कभी मिलने जाते हो उनसे? नहीं राधे, हम जब से साधु हुए हैं, जब से कभी हम मिलने गए नहीं राधे। अच्छा।
तो अपनी माँ की, बाप की, कभी पिताजी की याद नहीं आती आपको? देखो राधे, याद थोड़े बहुत दिन तक तो याद थोड़ा बहुत आई थी, फिर जब कि अपना ध्यान व्यान लगा लिया, फिर ध्यान नहीं, फिर तो यही समझ लिया ठाकुर जी सब कुछ है। हाँ। तो जो माँ बाप का जो ऋण रहता है उसको कैसे चुकाओगे? देखो राधे, माँ बाप जी का ऋण रहता है, जब ठाकुर जी की कृपा हो तो वो अपने आप ही चुक जाता है। हाँ जी राधे। कभी सपने में माँ बाप से कोई मुलाकात? नहीं राधे, सपने में कभी माँ बाप से कभी मुलाकात कभी चोरी छुपे घर वालों का हाल भी नहीं लेते आप? नहीं राधे, हम अब नहीं लेते। एक बारी बीच में माँ बाप आए थे यहाँ पे, फिर उसके बाद में हमने ये कह दी हमारे पास आने नहीं है अब दोबारा। दोबारा दोबारा आते हैं तो फिर थोड़ा वो हो जाता है, हमने कि हमारे पास अब दोबारा कभी नहीं आना। आप यहाँ जंगल में रह रहे हो, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और आबादी यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर होगी, तो रात में भी आप यहीं रहते हो? हाँ जी राधे, हम तो रात और दिन यहीं रहते हैं राधे, यहाँ से कहीं जाते नहीं हैं राधे। नहीं जाते हैं। तो महाराज जी यहाँ तो तमाम तरह के जंगली जानवर हैं, सांप हैं और जो हैं वो सब लोग वो भी आते होंगे, परेशान करते होंगे? हाँ जी राधे, सांप हैं, नेवल फेवल ये सब जिनावर तो हैं ही, हाँ। मगर देखो जो छेड़ोगे तो वो तो काटेगा ही काटेगा, हम नहीं उनको छेड़ते नहीं, वो हमसे कुछ कहते हैं। तो वगैरह कभी जो जंगली और जानवर हैं वो आते हैं इधर कभी? हाँ, जंगली सूअर वगैरह हैं, हिरन वगैरह भी हैं, और भी पशु जानवर हैं यहाँ पे, मगर हमसे कुछ नहीं कहते राधे। अच्छा। हाँ जी। तो आप जैसे अपना भोजन पानी के लिए गांव जाते हो मांगने के लिए या क्या व्यवस्था है? नहीं राधे, हम गांव भी नहीं जाते, हम अपने ठाकुर जी जैसे हो यहीं पे चला देता है, यहीं पे चला हम गांव में नहीं जाते राधे। मैंने सुना है बाबा यहाँ कुछ लेते नहीं है, तो फिर जब लेते नहीं है कैसे वो करते हैं? जैसे कोई बता रहा था, भक्त बता रहा था कि हमने बाबा को कुछ भेंट देने की स्वीकार धनराशि देना चाहा तो बाबा ने नहीं लिया, जो आपके जो यहाँ पे जो दूसरे महाराज जी हैं उन्होंने नहीं लिया, तो फिर कैसे आप लोग गुजारा करते हैं, कैसे अपनी पेट पूजा करते हैं? देखो राधे, पैसे का जंगल में कोई काम नहीं रहता हमारा, पैसा आएगा तो बेकार है हमारे लिए। कोई सूखा राशन वगैरह लिया था, हम उसको ले लेते हैं, मगर पैसे वगैरह हम लेते नहीं है जंगल में राधे। हाँ जी। तो आ जाता है राशन पानी वगैरह कुछ? देखो राधे, ठाकुर जी कृपा हो तो कोई ना कोई, जैसे आसपास के खेती वाला कोई ना कोई जैसे क्विंटल का चावल वावल मिलता वो दे जाते हैं, उसी से ही हमारा चल जाता है, ठाकुर जी की कृपा से जैसा है चल जाता है। तो बाबा वैसे पूछना नहीं चाहिए, कितना भजन आप यहाँ जैसे 24 घंटे होते हैं तो कितना भजन कर लेते हैं? देखो राधे, भजन की तो बात वैसे गुरु को ही बतानी चाहिए और दूसरे किसी को बतानी नहीं चाहिए। वैसे ठाकुर जी का भजन दिन रात मतलब चलता रहता है। यहाँ जैसे जंगल में रहते हैं और घर में रहते हैं तो उसमें क्या अंतर है दोनों में? जैसे घर में रह के भजन करे और यहाँ जंगल में रह के भजन करे, दोनों में क्या अंतर है? देखो राधे, जंगल में और घर में बहुत अंतर है राधे। यहाँ जी के एकदम शांति है। ठाकुर जी ने एक चीज़ बोली है कि जो मतलब कि विरक्त रहवे, मतलब कि जो एकांत में रहवे, जो शांति में रहवे, वो मेरे को बहुत प्यारा है। और जैसे कि जो मतलब जैसे अब हमने कपड़ा वपड़ा पहन रखा है, ये इससे भी कतई और मतलब कि कतई और विरक्त रहे, दिगंबर दशा। दिगंबर दिशा, वो मेरे को और भी प्यारा है। अच्छा। हाँ, ये ठाकुर जी का कहना है। तो महाराज जी जैसे जो गृहस्थी लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे, किस तरह से वो मतलब वो करें? देखो राधे, गृहस्थी लोगों के लिए यही संदेश है राधे कि जो भी हो मतलब कि अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु बना लो तो मतलब कि अपना थोड़ा बहुत बेड़ा पार ही हो जाता है। और थोड़ा बहुत अपना भजन ध्यान अपना करना चाहिए जरूरी। भजन ध्यान जरूरी करना चाहिए, क्योंकि भजन ध्यान के बगैर कुछ वो नहीं है, उद्धार नहीं है, कैसे भी नहीं है। भजन ध्यान करोगे तो आप पे संकट भी आएगा, वो भी टल जाएगा। अच्छा। हाँ, भजन कैसे करना चाहिए? भजन राधे देखो, एक मतलब कि एक एकांत में बैठ के करना चाहिए, शांति में बैठ के करना चाहिए, वही भजन लगता है। अब घर में तो परिवार में बच्चे भी होते हैं, बीवी भी होती है, माँ भी होती है, तो बहुत तरीके से शोर शराबा भी रहता है, कैसे भजन का वो करें? देखो राधे, भजन की तो एक ही ऐसी बात है कि आराम से कहीं बैठ के शांति से भजन कर लो। एक दो मतलब जितना गुरु बताए कि इतना आपको माला करना ही करना, उतना तो करना ही करना मतलब। और जो उससे ऊपर करो तो वो आपकी इच्छा की बात है, वो भगवान की कृपा है।
महाराज जी, आप बिल्कुल सुनसान जंगल में हो, तो यहाँ पे बस एक ये टूटी फूटी कुटिया जरूर नज़र आ रही है, बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई भक्त यहाँ पे सेवा कराना चाहे तो क्या सेवा आप चाहोगे उनसे? देखो राधे, हमारी ये मतलब कि टूटी फूटी अब भी छत छत टूटी पड़ी थी कैसे न कैसे जो भक्त कोई सेवा करना चाहे तो यहाँ पे मतलब कि एक कोई रसोई वसोई का इंतजाम हो जाए तो बढ़िया है। अच्छा, क्योंकि अब खाना कहाँ बनाते हो? यहाँ पे बनाते हैं, ये तिरपाल गिर दिखाना जरा, तिरपाल इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाओ दिखाओ। तिरपाल लेकिन गिर रखी है, इसमें मतलब भीग जाते हैं ठाकुर जी अच्छा, का ये तिरपाल भी फटा हुआ है और ये चूल्हा है, चूल्हे पे जिस पे साधु महाराज जो है भोजन बनाते हैं। तो अगर किसी भक्त का मन होगा, कोई वीडियो देखेगा, मन होगा तो बाबा करा भी सकता है। हम नंबर दे देंगे स्क्रीन पर, मोबाइल पर अपना, आपका हो तो आपका भी दे देंगे। अच्छा, हाँ। तो जैसे अब तो चलो सर्दियां हैं, लेकिन जब गर्मियां आती होंगी, यहाँ लाइट भी नहीं है, तो किस तरह से आप लोग अपना गुजारा करते होंगे? राधे, एक छोटा सा मतलब सूर्य प्लेट है, उसी से ही मतलब गुजारा हो जाता है। 2-1 घंटा लाइट जल जाती है, बस उसी से। पंखा वगैरह नहीं है? नहीं, पंखा वगैरह नहीं है। एक मतलब कि छोटा सा पंखा था, एक कोई भक्त दे गया था, उसका भी मतलब इतनी बड़ी वो था, वो भी खराब हो गया। वो जो बाहर लग रहा है ना, वही था। उसको हम ठाकुर जी के लिए लगा देते थे, खुद कष्ट पा लेते थे, ठाकुर जी के लिए लगा देते थे। महाराज जी, वैसे आप जो है दिव्यांग हैं। महाराज जी का मैं पैर से भी मुझे कहने में काफ़ी संकोच लग रहा है, तो आप अपनी दिनचर्या ठीक से कर लेते हैं? हाँ जी राधे, ठाकुर जी की कृपा है, हम अपना काम अपने आप ही खुद ही कर लेते ये हैं। आपका ये जो पैर कैसे खराब हुआ था? ये राधे एक्सीडेंट हो गया था राधे। तो इस पैर से आप अपने जो डेली रूटीन के काम है, जो रोजाना के काम है, कर पाते हो? कोई वजन भार वाला काम? नहीं राधे, जस ठाकुर जी की कृपा है कि वजन का भी थोड़ा बहुत मतलब कि कर लेते हैं। फिर हमारे साथ हम बाबा रहते हैं, वो मिलजुल के हम दोनों कर लेते हैं ठाकुर जी की कृपा से। तो बाबा से कब मुलाकात होगी? जो उनका नाम बड़ा सुना है, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, कब मुलाकात होगी उनसे? बाबा आज शाम तक आएंगे आज। अच्छा। हाँ जी, वो अपने गुरु के स्थान पे गए, शाम तक आ पाएंगे। तो दोस्तों, हमने महाराज जी से जो है चर्चा की, भगवत नाम की चर्चा की। काफ़ी मन को तसल्ली, शांति भी मिली। बहुत सारे प्रश्न जो हमारी जिज्ञासा थी, उन प्रश्नों के जवाब भी महाराज जी ने दिए। बहुत सुंदर लगा, बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है। वैसे तो जंगल है यहाँ चारों तरफ, लेकिन बाबा ने जो मेहनत करके, अपनी मेहनत से, और ये जो पेड़ पौधा और सघन जो वृक्षावली यहाँ पर लगा रखी है, इसको देख करके मन जो है प्रसन्न होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में हम किसी अन्य साधु से भी चर्चा करें। तो दोस्तों, आपका कोई प्रश्न हो जो साधुओं से पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके मन में क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न हमें कमेंट करके बताइए। राधे राधे।